औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद। आज मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 आगे बढ़ाएंगे, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। एक्सरसाइज नंबर 2.6 तक हम पहुंच चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 सॉल्व की और इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 स्टार्ट करेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसके अंदर रूल्स वही सारे इस्तेमाल होंगे जो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, जितने भी रूल्स हमने डिस्कस किए हैं इस पूरे चैप्टर में, वही कुछ रूल्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन, जो कि कुरान पाक की सूरत नंबर 7 की आयत नंबर 42, और वो जो ईमान लाए और ताकत भर अच्छे काम किए, हम किसी पर ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं रखते, वो जन्नत वाले हैं, इन्हें इसमें हमेशा रहना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक छोटा सा रिव्यू जो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर अभी तक डिस्कस किए हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। लॉ ऑफ कोशेंट है जिसमें एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। पावर ऑफ पावर में एक्सपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि इनवर्स के अंदर जैसे 1/a आता है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर -1 है। और इसी तरीके से अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 आती है हमारे पास, तो उसको हम 1 के इक्वल कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.7 में इस्तेमाल भी होंगे, और आपने इस चैप्टर के स्टार्ट से लेकर अब तक मुख्तलिफ एक्सरसाइज के अंदर ये रूल्स पढ़े हैं। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। सबसे पहले तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी होती है, हमें एक्सपोनेंट फॉर्म बनानी होती है। 8 को अगर हम देखें तो ये कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8। तो यानी हम 8 के बजाय उसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, और उसकी जो होल पावर है 1/3 वो एज इट इज आ जाएगी। इसी तरह अगर हम 36 को देखें तो 6 6 36 होता है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 36। तो 6 का स्क्वायर आ गया, यानी 6 की पावर 2 आ गई, क्योंकि 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वो 36 के बराबर आता है। तो हमने 36 की जगह लिख दिया 6 की पावर 2, और उसकी होल पावर कितनी आ गई, 1/2। अब आप जानते हैं रूल क्या है पावर ऑफ पावर का, कि पावर ऑफ पावर में क्या होता है, जब पावर के ऊपर एक और पावर होती है तो दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। वेरी गुड। तो हमने भी वही किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसी तरीके से 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो हमारे पास क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 6 की पावर 2 से 2 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो गए हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 1 जो कि हम नहीं लिखेंगे, और 6 की पावर भी 1 जो कि हम नहीं लिखेंगे। तो सादा सिंपल हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और 2 6 कितना होता है, 12 होता है। शाबाश। तो यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सॉल्व करने के बाद 12। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो पूरे सवाल के अंदर वही रूल्स अप्लाई हुए हैं जो रूल्स अभी तक हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर पढ़े हैं। कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है 256/x², इसकी पावर 1/2। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलें तो हमारे पास सवाल मौजूद है 256/x की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/2। सबसे पहले अगर हम 256 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है 2 की पावर 8, यानी 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 256, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 128, एंड 128 टू द 256। यानी कि 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 256 बनेगा। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 8, और इसकी और नीचे आ गया x की पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी थी, 1/2। तो हमारे पास 2 की पावर 8 आ गई और x की पावर 2 आ गई, और इसकी होल पावर 1/2। तो अब हम देखें यहाँ पर, तो वही पावर ऑफ पावर का रूल हमने अप्लाई कर दिया कि जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट होता है तो दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय
1/2। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी कैंसिलेशन होगी यहाँ पर, तो 2 की पावर 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी ये कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होगी, 2 4 जा 8, यानी अभी भी 2 की पावर क्या बच गई आपके पास, 4 बच गई, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे। और नीचे x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर सिर्फ 1 बची है जो कि हम नहीं लिखते। आगे देखें अगर हम, तो हमारे पास 2 की पावर 4 बची है और x की पावर 2। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 होती है 16, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16/x²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करने। 27 की पावर 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -n/3 डिवाइडेड बाय 18 की पावर -n/2। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें अगर हम, तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है 27 की पावर 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -n/3 डिवाइडेड बाय 18 की पावर -n/2। तो सबसे पहले इसके उसी तरीके से फैक्टर्स यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 27 को अगर हम देखें तो 27 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो कितनी बार डिवाइड हुआ 3, सॉरी कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 3, 3 बार, तो यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 27 की जगह क्या लिखा जाएगा, 3 की पावर 3। इसी तरह 8, 3 बार अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 18 जो है ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो इसको हमने इस तरह लिखा, 3 की पावर 3 होल पावर 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 होल पावर -n/3, और 18 की जगह हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा, यानी हमने 18 को ब्रेक कर दिया, 3 की पावर 2 अलग और 2 अलग, -n/2। अब पावर का रूल अप्लाई करें अगर हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, पावर ऑफ पावर में पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -n/3 और 2 की पावर -n/2। अब क्योंकि ये जो -n/2 है ये ब्रैकेट के ऊपर है, तो वो दोनों पर आएगा, 2 के ऊपर भी आएगा और 3 के ऊपर भी आएगा, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -n/2। अब इसमें कैंसिलेशन हो जाएंगे एक्सपोनेंट्स, तो हमारे पास 3 की पावर 3 और 2n/3 दोनों 3 आपस में कैंसिल हो गए, 2 की पावर 3 -n/3 दोनों 3 आपस में कैंसिल हो गए, और 3 की पावर 2 -n/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बच गया, हमारे पास बच गया 3 की पावर 2n बच गया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -n बच गई, 2 की पावर -n/2 है, और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -n, ठीक है। जो एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो गए उसको कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू बच गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखें ऊपर 3 की पावर 2n है और नीचे 3 की पावर -n है, तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज शिफ्ट करेंगे, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो इससे क्या होगा कि जो पावर के एक्सपोनेंट के साथ साइन होगा वो तब्दील हो जाएगा। कैसे, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। जैसे हमने यहां किया कि 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, अब 3 की पावर n तो नीचे था, हम इसको क्या किया, हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो 3 की पावर n हमने ऊपर शिफ्ट किया, तो जो उसके साथ माइनस का साइन था वो चेंज हो गया प्लस में, और प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो पहले 3 की पावर -n था जब नीचे था, तो ऊपर शिफ्ट करने पर वो बन गया 3 की पावर n। इसी तरीके से जो ऊपर 2 की पावर -n था उसको हमने जब नीचे शिफ्ट किया तो वो क्या बन गया, 2 की पावर n। तो अब ऊपर दोनों 3 आ गए और नीचे दोनों बेस 2 हो गए, ठीक है, यानी ऊपर वाले दोनों एक्सपोनेंट के जो बेस हैं वो 3 हैं और नीचे वाले दोनों एक्सपोनेंट के जो बेस हैं वो 2 है। अब यहां पर हमारे पास 3 की पावर क्या आ गया, 2n प्लस n, अब दोनों 3 है ना, आपस में सेम वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो 2n प्लस n हो गया, और 2 की पावर n -n/2। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद इसका सोल्यूशन क्या बनता है, 3 की पावर 2n प्लस n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2n माइनस n। तो 2n कैसे हुआ, n के नीचे आपके पास अपॉन में 1 मौजूद है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 1 को n से मल्टीप्लाई किया 1n, तो 2n में से 1n माइनस किया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2 की पावर n/2, क्योंकि 2n में से 1n माइनस किया तो 1n बचा और नीचे अपॉन में 2 एज इट इज आ गया, और ऊपर क्या हुआ 2n प्लस 1n। अब n है ना खाली लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या है इसके साथ 1 भी मौजूद है, तो 2n प्लस 1n तो कितना हो गया 3n। इसी तरीके से नीचे 2n माइनस 1n, तो 2n में से 1n माइनस किया तो 1n बच गया, तो इसलिए n/2 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सिंप्लीफाई करने, ठीक है।
इसके हमारे पास ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर आर, ए की पावर आर अपॉन ए की पावर एक्स, चारों के जो इंडेक्स में लिखा हुआ है वो क्या है 4 है। तो सबसे पहले तो इंडेक्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंट में। तो आपको कन्वर्ट करने का तरीका मालूम है जो हमने सीखा था। उसमें हम क्या करते हैं, जब इंडेक्स को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो इंडेक्स होता है वो रेसिप्रोकल होकर पावर बन जाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहला स्टेप कि हम क्या करेंगे, अपने इंडेक्स को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई होल पावर 1/4। ठीक है, इसी तरीके से ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई होल पावर 1/4। ठीक है, तो ये बन गया मल्टीप्लाई बाय, ठीक हो गया, ए की पावर आर अपॉन ए की पावर एक्स होल पावर 1/4। ठीक है, यानी हमने इसको 1/4 एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। आगे अगर हम देखते हैं तो आप जानते हैं हम यहाँ पर रूल अप्लाई कर दें एक्सपोनेंट का। पावर ऑफ पावर में एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/4, ए की पावर वाई मल्टीप्लाई बाय 1/4, ए की पावर वाई मल्टीप्लाई बाय 1/4, ए की पावर आर मल्टीप्लाई बाय 1/4, ए की पावर आर मल्टीप्लाई बाय 1/4 एंड ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो हमने क्या कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 जा x, तो क्या आ जाएगा x/4। y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा y 1 जा y/4। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह बन गई, a की पावर x/4 अपॉन a की पावर y/4, a की पावर y/4 अपॉन a की पावर r/4। तो इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अगर हम आगे चलें तो हमने क्या किया इस वाले स्टेप में, इस स्टेप में हमने ये किया कि हमने नीचे वाले एक्सपोनेंट्स को ऊपर वाले एक्सपोनेंट्स से माइनस, कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। कोशेंट रूल के मुताबिक ऊपर और नीचे अगर बेस सेम होता है तो नीचे वाले एक्सपोनेंट को हम ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से माइनस कर देते हैं। तो x/4 माइनस y/4, a की पावर 4 y/4 माइनस r/4 एंड a की पावर r/4 माइनस x/4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, तीनों का बेस सेम है, तो अब लॉ ऑफ प्रोडक्ट यहाँ अप्लाई कर दिया। लॉ ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक हम क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है तो तीनों एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो पहले का एक्सपोनेंट क्या है, x/4 माइनस y/4 प्लस y/4 माइनस r/4 प्लस r/4 माइनस x/4। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास सेम वैल्यूज विद डिफरेंट साइंस मौजूद हैं, जैसे x/4 पॉजिटिव है और लास्ट में x/4 नेगेटिव है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह माइनस y/4 और प्लस y/4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस r/4 प्लस r/4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास a की पावर क्या बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगी, यानी a की पावर 0, क्योंकि सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई तो हमारे पास a की पावर 0 बची है। तो इसका मतलब है, अभी हमने रूल में भी पढ़ा था लास्ट वाले में कि जब भी किसी वैल्यू की पावर 0 होती है, आपको याद होगा शुरू में लेक्चर के हमने डिस्कस किया, याद है आपको, ठीक है, तो a की पावर 0 क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो यानी हमारे पास a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। होम टास्क में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 64, इसकी होल पावर -1/6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है 81, x की पावर -8 z की पावर 4 होल पावर 1/4। वही रूल्स, वही जो लॉ हमने एक्सपोनेंट्स के पढ़े हैं वही इंप्लीमेंट करते हुए ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपने रजिस्टर्स के अंदर सॉल्व करने हैं और जो क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स में सॉल्व कराए गए वो भी आपने सॉल्व करने। ये था आज का मैथ्स का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।